This news is brought to you by Kangra International School, Shahpur. श्री श्री 1008 जगत गुरु पंचानंद गिरी जी महाराज ने कहा है कि सरकार मंदिरों को सरकारी अधिग्रहण से मुक्त करे। शनिवार को यहां संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एक देश में दो कानून सरकार ने लागू कर रखे हैं। मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे सरकार के अधीन नहीं है, लेकिन सनातन के मंदिरों को सरकार ने अपने अधीन ले रखा है। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर 10 लाख पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे जाएंगे। पत्र में सरकार से आग्रह किया गया है कि संसद में मंदिर एक्ट लाकर मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से आजाद करें। पंचानंद गिरी का मानना है कि इन मंदिरों को आजाद करने से हिंदू समाज का सुधार होगा। ये धन समाज के लिए निःशुल्क शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं में लगाया जाएगा। यही नहीं, अनेकों जन कल्याण के कार्य इसके माध्यम से हो पाएंगे। अगर सरकार ने मंदिरों को मुक्त नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट का द्वार खटखटाया जाएगा। अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा समिति के अध्यक्ष श्री 108 स्वामी तूफान गिरिजी महाराज मां बगलामुखी उपासक भी इस समय मौजूद थे। हमारे स्टेट की और सेंटर की सरकारें ये कहती हैं कि देश धर्मनिरपेक्ष है, तो जब देश धर्मनिरपेक्ष है तो मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा सरकार के अंडर नहीं है, लेकिन सनातन के सारे मंदिर सरकार के अंडर है। या तो सरकार धर्मनिरपेक्षता शब्द खत्म करे, वरना चर्च, गुरुद्वारे और मस्जिद भी अपने कब्जे में ले या हमारे मंदिर आजाद करे। क्योंकि हमारे देश के अंदर आज दो कानून चल रहे हैं। इस्लाम वालों ने जब सूर्य महाराज का विरोध करना है, कुरान ले लिया। जब 4 शादियाँ करनी है, कुरान ले लिया। 16 बच्चा पैदा करने हैं, कुरान ले लिया। सूर्य महाराज का अपमान करना है, कुरान ले लिया। वंदे मातरम का विरोध करना है, कुरान ले लिया। लेकिन कुरान के अंदर लिखा है कि कोई मुसलमान शराब पिए, क्राइम करे, ब्याज पे पैसा ले, तो उसकी दोनों बाहें टांगे कटा के बिठा दो। वहां वो सावधान ले लेते हैं, तो उनके तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। तो एक देश में ये दो कानून चल रहे हैं। और दूसरा, धर्मनिरपेक्षता की जो बात है, या तो सरकार कह दे कि देश धर्मनिरपेक्ष नहीं, अगर है तो या तो हमारे भी मंदिर आजाद किए जाए, देश के हिंदुओं के मठ, या फिर इनके भी कब्जा लिया जाए। इसके लिए हिंदू समाज को जागृत करने के लिए, क्योंकि हिमाचल देवभूमि है, माँ शक्ति के और शिव के आशीर्वाद के बगैर कुछ नहीं हो सकता। उनके आशीर्वाद के साथ सबसे पहले हमने धार्मिक भूमि, क्योंकि यहाँ भी जितने हमारे हिमाचल के तीर्थ है, पंडितों के साथ धक्का करके सरकार ने कब्जे कर दिए 30%, और उन्हें सच्चाई नहीं बताई गई, क्योंकि 15 साल का एग्रीमेंट था। 15 साल के बाद उनको वो भी नहीं मिलना। ये हालात यहाँ के ब्राह्मणों को भी नहीं पता। आज हमारी ये जागृति लोगों को इसलिए है, ये यात्रा स्नेह मोदगिल, तूफान गिरी और ये हिमाचल के सारे बच्चे हर गांव, हर शहर में जा जाके जन जन में लोगों को जागृत करेंगे कि हमारा हक है। हम सरकारों को मजबूर करें कि सरकारें या तो धर्मनिरपेक्षता शब्द खत्म करें या हमारे मंदिर आजाद। अगला कदम क्या उठाया जा रहा है इसे लेकर? सबसे पहले तो हम टोटल हिंदुस्तान के अंदर सनातनियों को जागृत कर रहे हैं। दूसरा, हम कोर्ट का रास्ता भी अपनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि हम लोग देश के प्रधानमंत्री और 25 स्टेटों के चीफ मिनिस्टर, 6 यूटीओ के हेडों को लेटर लिख रहे हैं। और ये जो लेटर है, कम से कम 5 से 10 लाख लेटर प्रधानमंत्री के पास पर सनातनी साइन करके भेजिएगा कि हमारे मंदिर आजाद होने चाहिए। अब इनका कोई जवाब प्रधानमंत्री भेजता है नहीं भेजता, उसी बेस पे हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। क्योंकि अगर इससे बगैर हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट हमारी फाइल एडमिट नहीं करेगी। वो हमें पूछती है कि आप किसी के पास गए, तो हम कहेंगे। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए कांगड़ा से राकेश कथूरिया की रिपोर्ट। Hi, my name is Radhika and I'm from Canada and I'm a member of the management team here at Kangra International School, and I would like to introduce ourselves. KIS aims at synchronizing with the international ecosystem. We're not just an English medium school. We now focus on identifying the personality of each and every child. We want to help them reach their full potential by enhancing their social, physical, as well as mental capabilities. Our goal is to identify the talents and even the weaknesses of a child and help them be more sufficient, self-reliant, and prepare them for the challenges of life. We focus on the overall growth of a child, not just grades and numbers. We want to prepare them for the practical world as well.
To deliver these promises, we have created a new and modern infrastructure and a suitable ambience for growing and learning. We have completely changed our curriculum and our extracurriculum to match with the growth of our children. With new books, modern facilities, and a new standard of teachers, we promise to enhance your child's education journey. Thank you for listening, and we hope to see you and your child here at Kangra International School. And if you have any further questions, please feel free to contact us.